24 जून की रात, एक ऐसी रात जो एकता की आखिरी रात साबित हुई। अपने रिश्ते को बचाने के लिए एकता और विमल ने एक कार में मुलाकात की। बातचीत के दौरान एक बार फिर दोनों के बीच में दोबारा बहस छिड़ गई। एकता ने विमल को एक बार फिर सगाई तोड़ने पर मजबूर किया, लेकिन शायद उस रात को विमल के सर पर जुनून और गुस्सा कुछ इस कदर हावी था कि जैसे शायद विमल को जीने और मरने की कोई फिक्र ही ना हो। क्या आप सोच सकते हैं कि इंसान का जुनून और प्यार अगर ये दोनों हद से ज़्यादा बढ़ जाएं तो किसी एक की जान भी ले सकते हैं? जी हाँ, मैं जानता हूँ कि ये सुनने में थोड़ा सा ऑकवर्ड लग सकता है, लेकिन कुछ ऐसा ही हुआ एकता और विमल की इस प्रेम कहानी में, जिसमें जुनून और विश्वासघात के मिलन से किसी एक की जान चली गई। तो आखिर क्या हुआ जिसमें अच्छी खासी चल रही प्रेम कहानी एक दर्दनाक दास्तां में तब्दील हो गई? ये जानने के लिए हमें कहानी को शुरू से समझना होगा। तो आइए बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है कानपुर में रहने वाली एकता गुप्ता नाम की एक लेडी की, जिसे फिट रहना और जिम करना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। कुछ बहुत ही ज़्यादा सही चल रहा था और फिर एक दिन एकता की शादी एक बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल बिजनेसमैन राहुल गुप्ता नाम के एक आदमी से हो जाती है। राहुल और एकता के बीच का रिश्ता बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। शादी के कुछ समय बाद भी एकता अपने फिटनेस के प्रति जुनूनी रही और राहुल ने भी उन्हें हर एक चीज़ में सपोर्ट किया, जिसके शादी के कुछ दिन बाद एकता एक न्यू जिम ज्वाइन करती है। वहाँ उनकी मुलाकात हुई विमल सोनी से। विमल सोनी जो कि पेशे से एक जिम ट्रेनर था। शुरुआती दिनों में एकता और विमल के बीच केवल दोस्ती थी, लेकिन देखते ही देखते ये दोस्ती कब दूसरा मोड़ लेने लगी, उन्हें इस बात की खबर तक नहीं थी। अब इन दोनों की अट्रैक्शन एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी और विमल और एकता एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगे। हालांकि राहुल को इस चीज़ की बिल्कुल भी खबर नहीं थी, लेकिन एकता विमल के पीछे इतनी ज़्यादा पागल हो चुकी थी कि अब राहुल और उनके बीच में दूरियां बढ़ने लगी थी। अगर हम बात करें विमल की, तो विमल एक बहुत ही ज़्यादा मेहनती लड़का था, जो कि अपने भविष्य को लेकर काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड रहता था। जिम में बाकी लेडीज़ के साथ और बाकी गर्ल्स और फैमिलीज़ के साथ उसका जो बिहेवियर था वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली था, लेकिन एकता के साथ अब उसका रिश्ता कुछ और ही बन चुका था। एक ऐसा रिश्ता जिसे हम दोस्ती का नाम तो बिल्कुल नहीं दे सकते। जिसके बाद वो दोनों इस रिश्ते में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए कि वो ये भूल गए थे कि एकता शादीशुदा है और विमल की ऑलरेडी सगाई होने वाली है, जिसके चलते वो इस रिश्ते से बाहर नहीं निकल पाए। राहुल और एकता के बीच की दूरियां बढ़ने लगी थी और विमल की सगाई पास आ रही थी, लेकिन इसी बीच एकता को कितना बड़ा सदमा पहुंचने वाला था, उसे इस बात की खबर भी नहीं थी। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज यश एंड टुडे वी हैव अनदर केस ऑफ एकता एंड विमल। आज से करीब 5 महीने पहले एकता को विमल की एक ऐसी बात पता चली जो कि किसी भी रिश्ते की दीवार को हिलाकर रख दे। विमल ने किसी दूसरी लड़की के साथ सगाई कर ली थी, जिससे एकता को काफ़ी ज़्यादा धक्का लगा। एकता के लिए एक्सेप्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया था कि अब विमल किसी और लड़की के साथ शादी करने वाला है। इस मुद्दे पर दोनों के बीच में कई बार बहुत ज़्यादा बहस हुई, जो कि रिश्ते में तनाव का कारण भी बनी। एकता ने विमल को सगाई तोड़ने और उसके साथ रहने की मांग की, लेकिन विमल हर बार उसे इनकार कर देता था। बार बार वही बातें और वही कलेश से उनका रिश्ता इतना ज़्यादा खराब हो चुका कि विमल का ये कदम एकता के लिए किसी इमोशनल बैगेज से कम नहीं था, जिससे कि वो गुस्से और निराशा से भर गई। इस टेंस्ड सिचुएशन में दोनों के बीच रोज़ाना लड़ाइयाँ होने लगी और अब तो ये साफ था कि ये रिश्ता किसी भयानक अंत की ओर बढ़ रहा है, या फिर यूं कहें कि उनके ऊपर एक ऐसा तूफान आने वाला है जो उनके रिश्ते की जड़ तक को हिला देगा। 24 जून की रात, एक ऐसी रात जो एकता की आखिरी रात साबित हुई। अपने रिश्ते को बचाने के लिए एकता और विमल ने एक कार में मुलाकात की। बातचीत के दौरान एक बार फिर दोनों के बीच में दोबारा बहस छिड़ गई। एकता ने विमल को एक बार फिर सगाई तोड़ने पर मजबूर किया, लेकिन शायद उस रात को विमल के सर पर जुनून और गुस्सा कुछ इस कदर हावी था कि जैसे शायद विमल को जीने और मरने की कोई फिक्र ही ना हो। एकता के बार बार सेम बात पे ट्रिगर करने से विमल का गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उसने बिना कुछ सोचे समझे एकता का गला पकड़ लिया और देखते ही देखते उसे बैक सीट पे ले जाकर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। गुस्से में अंधा विमल ये भूल चुका था
कि वो किसी का जीवन छीन रहा है, और जब तक उसे इस बात का रियलाइज होता तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। हत्या के बाद हर कातिल की तरह घबराए विमल ने भी सबूत मिटाने की कोशिश में जुट गया। काफी देर दिमाग लगाने के बाद और सोचने के बाद उसने एकता के शव को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पर रख दिया। एक ऐसी जगह जहां आम इंसान सोच भी नहीं सकता कि वहां एक लाश गड़ी होगी। और वो जगह थी जिला मजिस्ट्रेट का घर, जहां विमल ने एकता की लाश को दफनाया था। लाश को दफनाने के बाद विमल ये सोचकर राहत महसूस कर रहा था कि पुलिस को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं लगेगी। नॉर्मली बाहर घूमने लगा, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि झूठ और गुनाह जितना भी छुपा लो सामने आ ही जाते हैं। एकता के गायब होने पर राहुल ने 24 घंटे के अंदर अंदर तुरंत पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। इतना ही नहीं, बल्कि राहुल ने पुलिस वालों को ये भी बताया कि उनकी पत्नी की नज़दीकियां एक जिम ट्रेनर के साथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसके चक्कर से उनके बीच में दूरियां बढ़ रही थी। राहुल की दी हुई जानकारी से पुलिस ने जिम के सीसीटीवी निकाले और विमल से पूछताछ शुरू की। पहले तो विमल पुलिस के सामने सच छिपाता रहा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कड़ी पूछताछ के दौरान विमल टूट गया और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। विमल से पूछताछ के दौरान पता चला कि 24 जून की रात को विमल और एकता एक गाड़ी में मिले थे, जहां पे उनका सगाई तोड़ने वाली बात पर झगड़ा हुआ और गुस्से में अंधे विमल ने गला दबाकर एकता को मौत के घाट उतार दिया। कि विमल के काफ़ी ज़्यादा अच्छे पॉलिटिकल कनेक्शन थे, जिसके कारण उसने एकता की लाश को मजिस्ट्रेट के घर में दबा दिया। जिसके बाद पुलिस की टीम ने विमल की बताई हुई जगह से एकता का शव बरामद किया। जब पुलिस ने एकता का शव को बरामद किया तो उसके अंदर से इतनी गंदी ज़्यादा स्मेल आ रही थी कि वहां खड़े लोगों का सांस तक लेना मुश्किल हो गया था। फिलहाल विमल पुलिस की गिरफ्त में है और अपने किए की सजा भुगत रहा है। खतरनाक दास्तान ने यह साबित कर दिया कि भावनाओं और जुनून को काबू में ना रखने का नतीजा कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। विमल ने अपनी सगाई बचाने और एकता से छुटकारा पाने के लिए इस कदम को उठाया। तो दोस्तों, विमल और एकता की कहानी हमें ये सीख देती है कि हमें रिश्तों में भावनाओं और जुनून पर कंट्रोल रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, कि गुस्से में लिया हुआ एक गलत फैसला ना केवल किसी निर्दोष की जान लेता है, बल्कि किसी एक के भविष्य को भी पूरी तरीके से बर्बाद करने की ताकत रखता है। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में जल्दी। धन्यवाद।